हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉफवे मॉडल लेके प्रेजेंट करेंगे। आज हम आपको बताएंगे एमए इकोनॉमिक्स का जब भी एग्ज़ाम होता है उसमें बेसिकली एमएसी 101 में कॉफवे मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता ही आता है इग्नू के एमए इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कॉफवे मॉडल होता क्या है। तो कॉफवे मॉडल क्या करता है बेसिकली, ये क्रिटिकली एग्जामिन करता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉम्पिटिटिव मार्केट यूजिंग द कॉफवे मॉडल। यानी कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट के ऊपर बेस्ड एक थ्योरी है। इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम मीन्स दैट ए मार्केट डज नॉट इक्विलिब्रियम इंस्टेंटली। मतलब एक मार्केट में अगर इन्फ्लेशन है यानी कि महंगाई है तो वो अचानक से इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा। अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सस्ती है तो वो भी इक्विलिब्रियम पे ऑल ऑफ सडन नहीं आएगा। यानी कि अगर आप समझे तो महंगाई अगर यहाँ है और हमारे इक्विलिब्रियम यहाँ है और अगर सस्ती चीज़ें यहाँ हैं तो महंगाई से इक्विलिब्रियम ऐसे करके आएगा, ना कि ऑल ऑफ सडन यहाँ आ जाएगा। और वैसे ही अगर कोई चीज़ सस्ती है तो वो ऐसे करके यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगी, ना कि ऑल ऑफ सडन यहाँ पहुँच जाएगी। तो ये होता है अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसमें क्या बताया गया है कि प्राइस एंड क्वांटिटी एडजस्ट ओवर टाइम। मतलब टाइम लगता है उनको एडजस्ट होने में, वो धीरे धीरे करके होती हैं। प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स रिएक्ट टू पास्ट प्राइसेस। यानी कि जो प्रोड्यूसर है, जो सामान बेच रहा है, जो बना रहा है, और जो कंज्यूमर जो सामान खरीद रहा है, वो पास्ट प्राइसेस को देख के बिहेव करते हैं और रिएक्ट करते हैं, ना कि करंट प्राइसेस को देख के। उसके बाद है कि थर्ड पॉइंट है अपना, आफ्टर सेवरल पीरियड्स द मार्केट में और में नॉट रीच इक्विलिब्रियम। मतलब कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या एक हफ्ते में वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच करेगा। मतलब वो रीच करेगा बट आफ्टर ए सेवरल पीरियड्स। दस द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड थ्रू ए प्रोसेस। यानी कि इक्विलिब्रियम जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू अचीव होगा कॉफवे मॉडल में, ना कि इमिडिएटली हो जाएगा। कॉफवे मॉडल एक्सप्लेनेशन। कॉफवे मॉडल एक्सप्लेन प्राइस एंड आउटपुट फ्लक्चुएशन ओवर टाइम इन ए कॉम्पिटिटिव मार्केट। यानी कि एक इक्विलिब्रियम जो है और प्राइस आउटपुट का जो फ्लक्चुएशंस है वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में ओवर ए टाइम होता है, क्योंकि प्रोडक्शन टेक्स टाइम्स। कोई भी सामान बनने में टाइम लगता है। तो अगर आज ज़्यादा महंगा है तो मैं उस चीज़ को बेच नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, अपना प्रोडक्शन कम करूंगा। उसके बाद क्या है कि आउटपुट डिसीजन टुडे डिपेंड ऑन यस्टरडे प्राइस। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं अभी जो बताया आपको कि अगर कोई चीज़ मैं बेच नहीं पाऊंगा तो मैं आउटपुट कितना बनाना है मुझे सामान, वो मैं कल के प्राइस के बेस पे डिसीजन लूंगा। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वेट, राइस, शुगर केन, मिल्क, एग, फिशरीज प्रोडक्ट्स, ये सब। फिर हाउ द कॉपमैन मॉडल वर्क्स। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉपमैन मॉडल जो है वो काम कैसे करता है। पहला, फर्स्ट पॉइंट, प्रोड्यूसर ऑब्जर्व लास्ट पीरियड्स प्राइस। यानी कि जो प्रोड्यूसर है वो लास्ट पीरियड्स के प्राइस को देखता है, फिर वो उस हिसाब से अपना प्रोडक्शन करता है। सेकंड, दे डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस। यानी कि वो कितना डिसाइड करेगा, वो ये लास्ट प्राइस को देख के लगाएगा अनुमान। फिर थर्ड पॉइंट है अपना, आउटपुट कम्स टू द मार्केट इन नेक्स्ट पीरियड। मतलब आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, कल के प्राइस को देख के तो हमारा जो अभी आउटपुट है वो कल मार्केट में आएगा। यानी कि यहाँ पे 3 दिन इन्वॉल्व हो गए यहाँ तक आते आते। तो इसी को हम बोलते हैं कि ये धीरे धीरे मतलब एक प्रोसेस के थ्रू इक्विलिब्रियम पॉइंट तक पहुंचता है मार्केट। फिर फोर्थ पॉइंट है, दिस कॉज आइदर एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड। यानी कि इस पॉइंट में क्योंकि टाइम लग रहा है यहाँ पे चीज़ों को होने में, तो इससे क्या होता है कि एक्सेस सप्लाई हो जाती है या एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाता है इस टाइम लैग की वजह से। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि प्राइस एडजस्ट अगेन। यानी कि फिफ्थ, अगर एक्सेस सप्लाई होती है, एक्सेस डिमांड होता है, तो प्राइस अपने आप को एडजस्ट करता है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है, दिस क्रिएट्स ए जिगजैग और कॉर्व पैटर्न फॉर प्राइस एंड आउटपुट ओवर टाइम। जिगजैग मतलब क्या होता है कि जिगजैग एक पैटर्न होता है ऐसे करके। तो इस चीज को बोलते हैं कि जो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का लेवल है वो कैसा अचीव होगा। मान लो ये इक्विलिब्रियम लेवल है और यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है और यहाँ बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ है। तो अगर महंगाई ज़्यादा है तो यहाँ पे डिमांड जो है क्या होगा,
महंगाई अगर ज़्यादा है तो अपना जो डिमांड है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो उस चीज़ को हमें सस्ता करना पड़ेगा ताकि हम बेच पाएँ, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल। और अगर चीज़ें सस्ती हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा होने लगेगी, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे आकर इक्विलिब्रियम पॉइंट मीट करेगा। तो इस तरीके से ओवर ए प्रोसेस ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम पॉइंट रीच होती है कॉबवेब मॉडल में। डायनेमिक स्टेबिलिटी इन कॉबवेब मॉडल, यहाँ पे क्या है, कॉन्वर्जेंट कॉबवेब स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है प्राइस एंड क्वांटिटी मूव क्लोजर टू इक्विलिब्रियम ओवर टाइम, मतलब ऑल ऑफ सडन नहीं होता, ओवर ए टाइम होता है। सप्लाई कर्व इज स्टीपर देन डिमांड कर्व, द मार्केट इज डायनेमिकली स्टेबल। यहाँ पे कर्व कैसा बनेगा, स्टीपर देन डिमांड कर्व, जो सप्लाई कर्व है वो स्टीपर देन डिमांड कर्व बनेगा। फिर दूसरा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जो डाइवर्जेंट कॉबवेब मॉडल है, उसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी फ्लक्चुएशंस इंक्रीज ओवर टाइम, मतलब वो फ्लक्चुएट होता रहेगा ओवर ए टाइम। कंडीशन क्या है इसके लिए, डिमांड कर्व इज स्टीपर देन सप्लाई कर्व, द मार्केट इज डायनेमिकली अनस्टेबल। फिर थर्ड में अपन देखते हैं कॉन्टिन्यूस कॉबवेब, यानी कि न्यूट्रल स्टेबिलिटी, फ्लक्चुएशन रिमेन कांस्टेंट। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, स्लोप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, द मार्केट इज न्यूट्रल स्टेबल। फिर क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ कॉबवेब मॉडल, कॉबवेब मॉडल की हम अगर क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें तो इसके स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं। पहला, एक्सप्लेन प्राइस इन स्टेबिलिटी इन एग्रीकल्चर मार्केट्स। दूसरा, सो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम लैग इन प्रोडक्शन, ये टाइम लैग ऑफ प्रोडक्शन जो है उसके बारे में बताता है। थर्ड पॉइंट है हेल्प अंडरस्टैंड डायनेमिक एडजस्टमेंट नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो कॉबवेब मॉडल के स्ट्रेंथ हैं। फिर लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन और क्रिटिसिज्म, मतलब कॉबवेब मॉडल की क्या क्या जो लिमिटेशंस हैं या क्रिटिसिज्म है जहाँ पे कॉबवेब मॉडल थोड़ा सा अटक जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला है अज्यूम प्रोड्यूसर्स आर नेव, मतलब एक्सपेक्ट फ्यूचर प्राइस टू बी सेम एज पास्ट प्राइस। तो ये मतलब बहुत ही अलग सा पॉइंट है, क्रिटिसाइज किया गया है इस पॉइंट को लेकर कॉबवेब मॉडल में। फिर दूसरा क्या है, इग्नोर प्राइस एक्सपेक्टेशन एंड फोरकास्टिंग, मतलब ये प्राइस एक्सपेक्टेशन और फोरकास्टिंग जो फ्यूचर की चीज़ें हैं उसको डायरेक्टली इग्नोर कर देता है। थर्ड पॉइंट क्या है, एज्यूम परफेक्ट कंपटीशन, कॉबवेब मॉडल तभी काम करेगा जब परफेक्ट कंपटीशन होगा, अगर परफेक्ट कंपटीशन नहीं है तो कॉबवेब मॉडल काम नहीं करेगा। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है, एज्यूम नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि कॉबवेब मॉडल ये मान के चलता है कि किसी भी तरीके का गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, इन रियलिटी प्रोड्यूसर लर्न एंड एडजस्ट बिहेवियर, बट इन रियलिटी जो है फिफ्थ पॉइंट में ये बताएगी कि प्रोड्यूसर जो है वो लर्न करते हैं और अपने बिहेवियर को एडजस्ट करते हैं, लेकिन कॉबवेब मॉडल में ऐसा नहीं है। तो अगर हम कॉबवेब मॉडल के क्रिटिसिज्म और स्ट्रेंथ को एक वे में एनालाइज करें, मतलब अगर हम उसको आसान शब्दों में कंक्लूजन निकालें तो क्या है, कॉबवेब मॉडल इफेक्टिवली एक्सप्लेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी इन द मार्केट विद प्रोडक्शन लैग। However, it assumptions are too restrictive, मतलब ऐसा होता नहीं है, जितने assumption इन्होंने ले लिए हैं वो सारे assumptions नहीं होते हैं। And real world market often do not strictly follow the cobweb pattern. Obviously, जो ऊपर बताए गए हैं criticism limitation वो हमें हमेशा नहीं होते हैं, और इसलिए cobweb pattern जो है वो रियल मार्केट में नहीं फॉलो होता है। Therefore, while useful as a theoretical model, its applicability is limited in practice. किताबों में पढ़ने के लिए थ्योरेटिकल मॉडल ये सही है, लेकिन अगर आप मार्केट में जाओगे तो कोई इस चीज़ को यूज नहीं कर रहा है। अब वन लाइन में अगर हम अब इस चीज़ को पूरा जो भी हमने डिस्कस किया उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसका क्या मतलब है, कॉबवेब मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ ए कॉम्पिटिटिव मार्केट में रीच डायनेमिक इक्विलिब्रियम ओवर टाइम, बट द स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्लोप्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड इट्स assumption लिमिट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे 3 पॉइंट निकल के आए हैं हमारे कंक्लूजन में। पहला कि ये ओवर टाइम मॉडल है, मतलब ऑल ऑफ सडन नहीं ये इक्विलिब्रियम पे रीच करेगा, ये बता रहा है कि इक्विलिब्रियम धीरे धीरे ओवर ए टाइम रीच करता है। दूसरा, स्लोप ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। और तीसरा, लिमिट जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेबिलिटी है वो इसमें बहुत लिमिटेड है। तो ये रहा हमारा कॉबवेब मॉडल का एक अच्छा सा वीडियो जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और MEC 101 के और भी वीडियोस देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।